नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो आप लोगों ने फॉर्म को फिल किया था उसमें क्या सबको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी है। इस अपडेट को लेकर हम यहाँ पे समझने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स कब तक हम अपलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 18 फरवरी 2024 तक जो है आप फॉर्म में कुछ भी एडिट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए, वीडियो को आप सही से समझिए, सही से जानिए। अगर आप नहीं जानेंगे ना तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर देंगे और बिहार एसएससी 10+2 लेवल वाला फॉर्म भरने से आपको कोई फायदा ही नहीं रहेगा। जब आपका फॉर्म रहेगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाए तो क्या फायदा भरने से। तो चीज़ों को समझिए और नोटिस को पहले आप ऑफिशियली जो नोटिस है उसको पहले आप समझिए। जब तक आप वो नहीं समझेंगे ना तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हमको करना क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल आया, मैंने कॉल भी अटेंड किया, तो वो लोग बोल रहे हैं कि सर साइबर कैफे वाले बोल रहे हैं ना कि सिर्फ उन्हीं को जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जिनका फॉर्म में एडिट होगा। भाई ऐसा नहीं है, आप पहले चीज़ों को समझिए। खास करके मैं साइबर कैफे वाले भाई लोगों से ये बोलना चाहूँगा, आप पहले चीज़ों को समझिए कि करना क्या है। जितने लोग फॉर्म भरे हैं ना, अगर 20 लाख फॉर्म गिरा है ना तो 20 लाख सभी कैंडिडेट्स को ना यहाँ लॉग इन करके और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। 110% अपलोड करना है। फॉर्म भरते समय किसी ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया था, उसमें मांगा ही नहीं गया था, तो कैसे अपलोड करेंगे। लेकिन अब जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहां पे जो है एक नया नोटिस निकाला 15 तारीख के डेट में और बोला कि सबको जो है यहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी है। जिनका अगर फॉर्म में गलती है वो तो सुधार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सुधार करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको सुधार नहीं करना है ना उनको भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और जिनको सुधार करना है ना उनको भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यानी सबके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी कर दिया गया है। और ये चीज आप नहीं समझेंगे ना तो फिर आपका फॉर्म रद्द होना तय है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग क्या करिए, यहां बीपीएससी के जो वेबसाइट है मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप क्लिक करिए और सभी डॉक्यूमेंट्स को यहां लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने के लिए आपका रजिस्टर नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपके जो है मेल आईडी पे मिला होगा या एसएमएस के तौर पे मिला होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फॉरगेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है तो आप कर सकते हैं। और लॉग इन करके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिए। जो जो आप जानकारी दिए थे फॉर्म भरते समय वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाएगा। अगर आप कंप्यूटर का जानकारी दिए हैं तो आप कंप्यूटर का जो है जानकारी को यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, उसका सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आप टाइपिंग की जानकारी दिए थे फॉर्म भरते समय कि मुझे टाइपिंग आती है और टाइपिंग सर्टिफिकेट वगैरह सब आपको दिए होंगे ना कहीं से तो आप तो लिखे होंगे कि हाँ हम यहाँ से कंप्यूटर की सर्टिफिकेट की जानकारी लिख रहे हैं, हम इस सर्टिफिकेट से जो है कंप्यूटर का एडीसीए की जानकारी लिख रहे हैं। तो ये सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना है, समझ रहे ना। और इसके वजह से मैट्रिक इंटर का भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों अटैच करना है। तो अगर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको क्या करना है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कह क्या रहा है, आप लोगों से क्या अनुरोध कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये नोटिस है, हम इसको डाउनलोड कर लिए हैं और ये देखिए 15 तारीख की डेट में ये नोटिस जो है बिहार सरकार द्वारा निकाला गया 15 तारीख की डेट में। यहाँ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए 27/9 से लेकर 11 दिसंबर तक आप सभी लोगों ने आवेदन फॉर्म फिल किया ऑनलाइन माध्यम में, ये इन्होंने दिया। इसमें इन्होंने बोला कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जो है ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि में सुधार हेतु एक अवसर उपलब्ध कराए जाने से अनुरोध किया गया। मतलब कुछ विद्यार्थियों ने बिहार एसएससी से अनुरोध किया कि सर कुछ त्रुटि हो गया है, उसको सुधार करने के लिए हमें एक जो है चांस यहाँ पे दिया जाए ताकि हम अपना जो है फॉर्म में सुधार कर सकें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक जो है अनुरोध के वजह से इन्होंने एडिट का ऑप्शन जो है यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो आप एडिट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडिट करिए। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधित अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी, मूल प्रति मतलब होता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, पीडीएफ के रूप में आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। सभी विद्यार्थियों से ये क्या कह रहे हैं और जो है कह रहे हैं कि आपको जो है जो भी आपने आरक्षण का दावा किया, मान लिया अपने SC/ST अपना भरा, OBC भरा या EWS भरा या BC भरा, EBC भरा, तो उसका जो है आरक्षण वाला सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। निवास बताया कि बिहार के निवासी तो निवास सर्टिफिकेट। शैक्षणिक योग्यता आप 10वीं 12वीं पे फॉर्म भरे तो 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अटैच करना है। तकनीकी में आ जाएगा, कंप्यूटर का आपने जानकारी दिया फॉर्म भरते समय कि ये मैंने ADCA किया हुआ है और ADCA का ये सर्टिफिकेट है, पासिंग ईयर ये है, तो वो ADCA का या DCA का जो भी है आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करनी है। अगर आपने टाइपिंग वाला में यस किया हुआ है, जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग वाला में यस करके फॉर्म भर दिया है
और आप यस किए होंगे तो वहाँ पे मांगा होगा कि टाइपिंग आपने जो है कहाँ से किया हुआ है, आपका स्पीड क्या है, इसके बाद आपसे पूछा होगा उसका सर्टिफिकेट नंबर दीजिए। तो वही वाला सर्टिफिकेट आप जब नंबर दिए होंगे, सर्टिफिकेट नंबर कहीं ना कहीं से तो जरूर दिए होंगे, ऐसे तो XYZ कुछ भी नहीं ना लिख दिए होंगे, तो वही सर्टिफिकेट आपको जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। जिनको सुधार करना है वो भी अपलोड करेगा, जिनको नहीं सुधार करना वो भी अपलोड करेगा। जिनको नहीं सुधार करना वो कैसे अपलोड करेगा तो मैं बताना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद से आपको यहाँ पे जो है यहाँ डिक्लेरेशन नीचे आ जाना है, डिक्लेरेशन करना है और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका अगला स्टेप आ जाएगा ये वाला आएगा। इसमें भी वेरीफाई कर लेना है कि हाँ मेरा सारा जानकारी सही है, नहीं एडिट करना है कोई दिक्कत नहीं, नीचे यहाँ डिक्लेयर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगले स्टेप में आपका यहाँ पर ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, देख रहे ना। अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं PDF में आपको जो है अपलोड करना है। हमने इसके ऊपर 2 वीडियो किया हुआ है। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि हम डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें, क्यों अपलोड करें, क्या लिखा हुआ कि अपलोड करना है। तो ये नोटिस आप देख लीजिए, आप बाद में मत कीजिएगा कि नहीं बताया गया आपको कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था। तो ये चीजें हैं, आप समझ लीजिए कि एक तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका DV एक तरह से मांगा जा रहा है, समझ रहे ना। तो ये बिहार SSC जो है पहले ही जीमा जो है हलुक करना चाह रही है, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्जी जानकारी भर के और फॉर्म सबमिट कर देते हैं। मेरा बात पहले समझिए, और आगे चल के वो जो है क्या करते हैं, नया जो है डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं और नया डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अपना DV करवा लेते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे बिहार SSC जो है थोड़ा सा सख्त हो गया है। इसलिए सख्त हो गया कि ये चाह रहा है कि जिस तरह से BPSC के द्वारा सभी डॉक्यूमेंट्स को मांगे जा रहे थे फॉर्म भरवाते समय, उसी तरह से ये भी यहाँ पे क्या किए हैं, डॉक्यूमेंट्स को मांग दिए हैं। अब होगा क्या, जब आप लोग DV में जाइएगा ना तो ये बोलेगा कि आप इसको प्रिंट निकालिए, और इस प्रिंट में ना वाटर मार्क लगा हुआ रहेगा। अब जो आप यहाँ से प्रिंट निकालेंगे वही प्रिंट वाला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका देखेगा DV में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बिहार SSC, और उस बेस पे आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो अच्छा किया गया है हमारे हिसाब से, फ्रॉड वाले यहीं पे छट जाएंगे। जो कैंडिडेट्स ऐसे ही XYZ कुछ भी भर के अपना जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स की जानकारी दे दिया, टाइपिंग की जानकारी दे दिया, अब तो यहाँ यही छट गया ना। अब तो वो बस ये सोच रहा होगा कि हम कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाएं, कहाँ से टाइपिंग बनवाएं। समझिए बातों को। तो ये आपके लिए ही किया गया है, ताकि जो है जो भी फ्रॉड स्टूडेंट है वो यहाँ से छट जाए। और अगर आप यहाँ कुछ भी गड़बड़ अपलोड कर देते हैं और DV में अगर आप गड़बड़ पाए जाते हैं तो आपका वहीं पे छट जाएगा। तो इसीलिए पूरा 1 महीना समय है आपके पास, पूरा जो है 1 महीना समय है। लास्ट डेट मैंने आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए लास्ट डेट इसका क्या है, फॉर्म भरने का मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो 18 फरवरी लास्ट डेट है, देख रहे ना, पूरा 1 महीना समय है। आप आराम से जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो अच्छे से बनवा लीजिए, और एडिट करने का भी मौका मिल रहा है। अगर आपने गलत भर दिया है, कुछ भी XYZ डाल के भर दिया है, तो उसको आप जो है सुधार करिए और उसके रिलेवेंट जो भी सर्टिफिकेट है आप बनवा के अटैच करिए, बस इतना ही, डेट्स ऑल। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग तो ऑलरेडी होशियार हैं, आप समझ गए होंगे कि सारी चीजें क्या हो रही है। तो आप समझिए एक तरह से आपका जो है DV अभी ये हो जा रहा है, एग्जाम होने से पहले ही आपका DV हो रहा है, समझिए। तो यहाँ पे जितने जो फ्रॉड वाले स्टूडेंट हैं वो सब यहाँ पे छट जाएंगे, समझ रहे ना। अब बात आती है सर्टिफिकेट को लेकर। बहुत सारे लोग का ये कंफ्यूजन है कि हमारे जो है बिहार बोर्ड से या नहीं CBSE बोर्ड से हमें को सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है। यहाँ देखेंगे तो 10वीं क्लास का मार्कशीट मांग रहा है और 10वीं क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो मार्कशीट तो पता है जिसमें मार्क्स लिखा रहता है कि हिंदी में, अंग्रेजी में, मैथ में, साइंस में कितना नंबर मिला, वो तो आप यहाँ अटैच कर दीजिए। लेकिन सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड का ना जिस साल एग्जाम दिए होंगे ना उसके 1 साल बाद या 6 महीना बाद जो है ना स्कूल में आपको विजिट करना है। स्कूल में जाएंगे ना और बोलेंगे कि हमको जो है ना अपना सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको इस तरह से सर्टिफिकेट जो है देंगे। ये देखिए, ये 10वां क्लास का जो है सर्टिफिकेट है, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ लिखा रहता है प्रमाण पत्र, देख रहे हैं ना। और माध्यमिक विद्यालय सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2013 का ये जो है सर्टिफिकेट है। हो सकता है थोड़ा सा कलर चेंज हो, इस बार नया में किस तरह से आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बिहार बोर्ड का दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपका सर्टिफिकेट लिखा रहता है। आप देखेंगे इंटर का कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए, एक कैंडिडेट से 2015 में यहाँ प्रमाण पत्र लिखा हुआ है ना, सर्टिफिकेट, देख रहे हैं ना। तो इंटरमीडिएट इस प्रकार से होता है। तो इसी को आपको सर्टिफिकेट में यहाँ पे अटैच करना है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार बोर्ड का, स्पेशली बिहार बोर्ड का, समझ रहे हैं ना। अब बात आती है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा बोर्ड जो है देता ही नहीं है। जैसे कि यूपी बोर्ड वाले बोल रहे हैं, कमेंट में मैंने पढ़ा। CBSE वाले बोल रहे हैं। अब CBSE में ये भी बोल रहे हैं कि हमारे पास है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है।
तो ये आपकी गलती है कि आपने कलेक्ट नहीं किया। आप पहले जाइए स्कूल में, अपना जो है सर्टिफिकेट को कलेक्ट करिए और कलेक्ट करके यहाँ अटैच करिए। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, पूरा 1 महीना समय है। ये नहीं कि यहाँ गलती कुछ भी अटैच कर दीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। समझ रहे ना? तो जिनका नहीं है, फाइनली आता ही नहीं है, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई हो, मतलब कोई भी बंदा अगर फॉर्म भरा है और जिनका बोर्ड के द्वारा जो है सर्टिफिकेट नहीं इशू होता है, उस केस में वो अपना मार्कशीट ही अटैच कर सकता है। अब वो कहाँ से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे, आप खुद सोचिए ना। हालांकि ऑफिशियली ऐसा नहीं लिखा गया, लेकिन आप मार्कशीट को ही सर्टिफिकेट के तौर पे अटैच कर सकते हैं। जिनका नहीं आता है उस केस में मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब आप बोलिएगा नहीं हम बिहार बोर्ड से हैं, हमारा नहीं मिला है, तो भाई नहीं मिला, जाकर लीजिए अपने स्कूल से, आप पता करिए, मिल जाएगा आपको, और फिर आइए और लॉगिन करके अपलोड करिए। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। सभी विभाग को पता होता है कि किस बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है, किस बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अगर आप कुछ भी यहाँ गड़बड़ करेंगे ना, आपका डॉक्यूमेंट्स में छटनी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं आपको एग्जाम देने से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके पास पूरा समय है, आप अपने स्कूल में पता करिए सर्टिफिकेट को, अगर आता है, मिलता है, तो आप कलेक्ट करिए अपने स्कूल से, विद्यालय से, और इसको यहाँ पे लगाइए। समझ रहे ना? अब आता है आईडी प्रूफ में। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आईडी प्रूफ में गलत अपलोड कर दे रहे हैं। आईडी प्रूफ में देखिए, अगर आप पैन कार्ड वहां पे फॉर्म भरते समय दिए थे तो पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा दीजिए। आधार कार्ड अगर आप फॉर्म भरते समय दिए थे तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी। वोटर आईडी कार्ड अगर आपने जो है फॉर्म भरते समय दिया था तो वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ पे आपको लगानी है। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना कि आधार कार्ड का केवल जहां फोटो होता है वही वो लगा, नहीं, आपको एक ही पेज पे दोनों लगाना है और पीडीएफ बना के आपको अटैच करना है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, सबका जो है बैक फ्रंट दोनों लगा के आपको पीडीएफ बना के यहाँ पे अटैच करके करना है। तो इस तरह से आप समझ गए फ्रेंड्स कि क्या सबको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। 110% सभी को डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रमाण पत्र जो भी मांगा जा रहा है वो आपको अपलोड करना है, तभी जाके आपका एडमिट कार्ड आएगा, वरना आपका फॉर्म जो है आगे चल के रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। समझ गए ना फ्रेंड्स? अब डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, बट दैट्स ऑल। अब आपका कोई दिक्कत नहीं है, तो सबको करना है। तो आपसे अनुरोध है कि आपके जो भी दोस्त लोग अगर फॉर्म भरे हैं बिहार एसएससी का, उनको आप बताइए कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। समझ गए ना? तो ये चीज़ें हैं। अब अगर बहुत सारे लोग क्या कर दिए हैं कि गलती से यहाँ पे जो है कुछ भी भर दिए हैं कंप्यूटर कोर्स में, उनके पास कंप्यूटर कोर्स है या नहीं है, सर्टिफिकेट है या नहीं है, टाइपिंग का सर्टिफिकेट है या नहीं, कुछ भी यहाँ पे भर दिए हैं। क्यों भर दिए हैं? कि उनको मिला ही नहीं सर्टिफिकेट, या उनको लगा कि नहीं चलिए आगे बनवा लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं करना है, अभी आप सुधार कर लीजिए, यहाँ पे आपके पास मौका है। और अगर मान लीजिए आप एडिट करके इसको हटाना चाहते हैं तो रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी के पास अब जाके सर्टिफिकेट मिला है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है अपने सर्टिफिकेट की जानकारी को, वो जाए यहाँ पे एडिट करे और जो भी सर्टिफिकेट ऐड करना है एडिट करके ऐड कर सकता है। यहाँ पे भी कुछ भी सुधार करना है सुधार कर सकता है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहता है ऐड कर सकता है, हटाना चाहता है हटा सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, कुछ ऐसे भी पद है जिसमें सिर्फ आपको मैट्रिक इंटर पास बोला गया है, इसमें टाइपिंग कंप्यूटर की जानकारी नहीं मांगा गया है। लेकिन मोस्टली ऐसे पद हैं जिसमें टेक्निकल स्किल में टाइपिंग और कंप्यूटर की जानकारी मांगा गया है, ठीक है ना। सचिव जैसा पद है, पंचायत सचिव, उसमें आपको टाइपिंग और कंप्यूटर की जानकारी नहीं मांगा गया। इसके अलावा राजस्व कर्मचारी है, उसमें भी आपको टाइपिंग और सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांगा गया। तो कुछ ऐसे पद हैं, लेकिन आपको मैं कहूँगा कि कंप्यूटर तो हर फील्ड में ज़रूरी है। तो अभी आपके पास सही मौका है, आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। और शुरू से यही बिहार राज्य कर्मचारी बोल रहा था कि हम एडिट का मौका नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोगों ने अनुरोध किया तो इन्होंने एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि अच्छी बात है, छात्र हित के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आप जरूर इसका फ़ायदा उठाएं और जो मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का तरीका वो आप करें।